The Daily Show with Munir Neman। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का। गुज़िश्ता कई दिनों से यह अफवाह गर्म है कि पाकिस्तान में माशी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने की बातें की जा रही हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो कुछ रोज पहले पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब ने एक गुफ्तगू के दौरान ये बात कही और इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के जो IMF के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इतने बेहतर नजर नहीं आते, और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि वो IMF के हवाले से किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं और IMF दूसरी जानिब अपनी शराइत मनाना चाहती है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की मौजूदा सनत इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है, सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें प्रेसिडेंट काटी जनाब फराजुर रहमान साहब। जरा इनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की मीशत किस दहाने पर आ खड़ी हुई है। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब, ये जो इस वक्त हम माशी बहरान देख रहे हैं, पाकिस्तान में माशी बहरान कोई नई बात नहीं, लेकिन जब इस तरह की इत्तलात आए कि पाकिस्तान के रिजर्व $7 अरब से कम रह गए, पाकिस्तान में माशी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने की बात कही जा रही है, तो यकीनी तौर पर हर खास आवाम के लिए अमल तशवीशदेह होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बात यह है कि ये हमारा ही बोया है जिसे हम काट रहे हैं, और ये आज का बोया नहीं है। ये आप अगर इसको लेके जाएं तो ये तकरीबन कोई 25 साल से जो पॉलिसीज चल रही हैं उनके रेप्लिकेशन है जो आज हम नजर आ रहा है हमें। और बात यह है कि कोई एक स्टेप गवर्नमेंट का पॉजिटिव नहीं है कि जिसके अंदर उन्होंने गैस के मामले को एड्रेस किया हो सही से, तो बिजली के मामले को एड्रेस किया हो। लोग 10 साल के अंदर तो सुपर पावर बन जाते हैं, लोग 10 साल के अंदर एशियन टाइगर बन जाते हैं, मगर बदकिस्मती से हमें वो क़यादत ही नसीब नहीं हुई कि जिससे हम जो है वो ये सारी चीजें अखज़ कर सकते और ऐसी कोई मामला ला सकते कि जिससे हमें पाकिस्तान की कोई भलाई हो सकती। जहाँ तक आप कह रहे हैं इंडस्ट्री के मसाइल, तो इंडस्ट्री के बड़े इस वक्त मसाइल बढ़ चुके, क्योंकि आप ये समझें कि फार्मास्यूटिकल जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अब अपने ऑपरेशन यहाँ बंद कर रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा। और उसके अलावा डेनिम इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो अभी उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से दागे पे लगा दी है, उससे मैं समझता हूँ कि ये शब खून के मानंद होगा, और जो आखिरी रही सही कसर रह गई है वो पूरी कर देगी। कोई ऑर्डर मीट ना होगा तो फिर एक्सपोर्ट क्या रह जाएगी और क्या फॉरेन एक्सचेंज आएगी। नहीं तो फराज साहब मुझे ये बताएं, बिगाड़ शुरू कैसे हुआ और ये आज इस नहज पे पहुंचे तो कैसे पहुंचे? गालिबन आज से साल 1.5 साल पहले की बात है, जो सनतें बंद थीं वो फिर से खुलने लगी, जो सनतें रुकी हुई थीं उनमें हम एक्सपेंशंस देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सनतों का रिवाइवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा था वो बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल थम गया है। तो ये बिगाड़ 1 या 2 दिन का तो नहीं हो सकता ना? नहीं, बिगाड़ बेसिकली 20, 22, 25 साल का है। जो आपको पिछले दिनों थोड़ी सी बेहतरी नजर आई थी, वो बेहतरी इसलिए नजर आई थी कि बांग्लादेश और इंडिया जो है वो कोविड में थे, जिसकी वजह से ऑर्डर आपकी तरफ ट्रांसफर हो गए थे, और उसकी वजह से जब ट्रांसफर हुए ऑर्डर तो लोगों ने अपने सेटअप इंक्रीज किए, और बैंक जो है उनसे लोन भी की सहूलत थी, कैपिटल अवेलेबल था। उस वक्त तक हमारे जो इन्वेस्टर्स थे या हमारे जो जो इस वक्त वर्किंग के अंदर लोग थे, उनकी इतनी बुरी पोजीशन नहीं थी जितनी यहाँ पे। जो कैपिटल था मौजूद, उन्होंने कोशिश की, जिसका फ्लोर 3 फ्लोर थे उसने 1 फ्लोर डाल के मजीद मशीनरी बढ़ा दी, किसी ने और कुछ किया, तो यकीनी तौर पे अच्छी जा रही थी चीजें। मगर फिर उसके बाद जाहिर है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वही किसी भी मुल्क को ऊपर लेके जाती है। तो जब आपकी पॉलिसीज कॉन्स्टेंट नहीं होती और फिर उसके अंदर ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, बिजली के प्राइसेज हो चाहे वो तो फराज साहब ये पॉलिसीज कांस्टेंट क्यों ना आ रही? अगर मौजूदा हुकूमत ने माजी की हुकूमत से हुकूमत जब ली तो पॉलिसीज का तसलसल तो किया जा सकता था। वो पॉलिसीज जो पाकिस्तान की सनतों को परवान चढ़ा रही थी, अगर उनको कंटिन्यू रखा जाता तो उसमें तो कोई हर्ज की बात ना थी। जी बिल्कुल, वो पॉलिसीज जो परवान चढ़ा रही थी वो अपनी जगह मौजूद थी, मगर बात यह कि IMF से कर्जा लेने की जो शराइत थी, उन शराइत पे आपको बिजली भी महंगी करनी थी, उन शराइत पे आपने गैस भी महंगी करनी थी, उन शराइत पे आपने लेबर लॉस के हवाले से भी इम्प्लीमेंट करना था। तो जब ये सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट करनी होती हैं तो फिर उसके हिसाब से आपने चीजें करनी होती हैं। पेट्रोल के प्राइसेस आपके सामने कितने फ्लक्चुएट हुए? क्या आपकी IMF की डील रिवाइज हो सकती थी बगैर पेट्रोल के प्राइसेस के? बिल्कुल। बात ये है कि देखिए, जब आप जो है वो हाथ फैलाने वाले हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो अपने लैंडलॉर्ड की बातें माननी पड़ती हैं।
वो जो है आपको जो जिस तरह से चाहता है उस तरह से चलाता है। मैं इस बात की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ उससे भी पहले की पॉलिसी कि जब चाइना को फ्री हैंड दे दिया गया और आपकी फैक्ट्री को वेयर हाउस में तब्दील कर दिया गया। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मैं तो उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ कि जब वो जो है वो एटम बम के धमाके के बाद डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। मैं तो उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ कि जब जो है वो अयूब खान साहब, भुट्टो साहब ने जो है नेशनलाइजेशन करके शब खून मारा। बात ये कि इन्वेस्टर का एतमाद तो इब्तदाई 52 से लेके आज तक जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। लोग यहाँ से मूव हो रहे 52 से लेके आज तक, और आज उसकी शरह कुछ ज्यादा हो गई है क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर कुछ बचा नहीं, तो लोग जो भी थे वो कहते हैं कि अब वो यहाँ से निकले यहाँ से। अच्छा फराज साहब, ये बताएं, आपने आईएमएफ का तस्करा किया, अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है, जो इसहाक डार साहब ने आईएमएफ के हवाले से दिया कि पाकिस्तान का जो तासुर था कि हम आईएमएफ के साथ डील कर रहे हैं, शायद मामला तय हो जाएंगे, लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद ये तमाम तर तासुर जायल हो गया। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स ने भी पैनिक शो किया, स्टॉक मार्केट्स की बात करें वो भी लगातार नेगेटिव जोन में है। पाकिस्तान का जो सनती और तजारती तबका है वो भी परेशान है क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है। फिर एक और जो मसला आ गया कि अब डिसइंफॉर्मेशन का दौर भी है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में माशी तौर पे इमरजेंसी नाफिज करने के इकदाम की बात की जा रही है, जिसको अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी तौर से इनकार नहीं किया। तो ये जो तमाम तर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट खामोश है और उसका असर कितना ज्यादा नेगेटिव हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मैशत के ऊपर? जी बिल्कुल, देखें अब इससे ज्यादा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये वो चीजें थी जो कि पिछले 6 महीने से संभाल के रखी हुई थी और डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। कौम को सच्चाई नहीं बताई जा रही थी कि हम किस जगह पे खड़े। बार बार हमें ये लड्डू दिया जा रहा था कि जनवरी के अंदर जो है वो आईएमएफ से कर्जा मिल जाएगा, तो लिहाजा फिर ये फॉरेन से ये जो इम्पोर्ट का बैंड है ये खत्म हो जाएगा, 84-85 चैप्टर का बैंड खत्म हो जाएगा, रॉ मटेरियल पे बैंड शुरू हो गया। अब सिचुएशन ये है कि ये पोजीशन आज की नहीं है, ये 6 महीने पहले डिक्लेयर करते और ये मान लेते और फिर बिजनेस कम्युनिटी और स्टेक होल्डर को साथ बिठा लेते कि अब बताओ मुल्क का ये हाल हो गया, अब निकलना कैसे। तो हम बता सकते हैं कि भाई मुल्क से कैसे निकला जा सकता है इन क्राइसिस से। मगर साहब, आपको लगता है कि इसहाक डार साहब की वापसी ने कुछ मुस्बत इकदाम हुए या उनकी वापसी के बाद कुछ मुस्बत इशारे मिलने शुरू हुए? सर जब तक ये सोचा जाएगा कि वन मैन शो उससे ये है वो सारे काम कर लिए जाएंगे, उस वक्त तक जो है वो यही तकलीफें हमें होती रहेंगी। जब तक हम सर जोड़ के नहीं बैठेंगे इस मईशत के ऊपर, जब तक बिजनेस कम्युनिटी से अहद लेके उसके साथ बैठ के, उसके साथ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कि भाई हम मुल्क की इस पोजीशन में हैं, हम कैसे निकलें, तो जब तक हम इस तरह नहीं बैठेंगे तो एक फर्द वाहिद के ऊपर हम रिलाय करते रहेंगे और फिर हमारा यही असर होता रहेगा, वो अपनी अकल और अपने इर्द गिर्द के लोगों को। बात ये है कि आज हम अगर यहाँ पहुंचे हुए तो इन्हीं लोगों की कॉम्बिनेशन के बाद तो पहुंचे। बात ये है कि सियासी जितने भी आपके जितने भी फॉरेन ये फाइनेंस मिनिस्टर निकले हैं, ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, चाहे इसमें शौकत तरीन साहब हों, चाहे इसमें ये हों, चाहे इससे पहले हों, चाहे मिर्जा साहब हों, चाहे दूसरे लोग हों, सारे के सारे इसमें अपने अपने दौर के अंदर कुछ करते रहे और बताते रहे कि ये मुल्क बहुत जल्द निकल जाएगा क्राइसिस से बाहर। बात ये कि जब आपने इन सब की सुन ली तो अब चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, इन लोगों के साथ बैठने के बजाय हमें उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो कि वाकई अपनी सनतें। लेकिन कैसे बैठेंगे फराज साहब? आप ये देखें ना कि इस मुल्क में जो 2 वजीर खजाना एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सोच आपस में नहीं मिलती, वो एक दूसरे के इकदाम को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और ओपनली मीडिया पे आके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब इसहाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब जब वजीर खजाना थे, इसहाक डार साहब लंदन में बैठ के बहुत सी पॉलिसीज थी उनके ऊपर तनकीद किया करते थे। आज वही कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना है। ये दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जब ये 2 शख्सियात एक पेज पे नहीं है, इनके कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आ रहे हैं जिससे मार्केट में पैनिक हो रहा है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये बात तो बिल्कुल सही है और 100% इस बात से मैं एग्री करता हूं कि देखें जब ये दोनों एक जगह पे नहीं है, एक पेज पे नहीं है और दोनों अपनी अपनी अकल के हिसाब से इंडिविजुअल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, मैं इसीलिए। और मिफ्ता इस्माइल साहब कराची की बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एडिंग टू दिस, मिफ्ता इस्माइल साहब कराची की बिजनेस कमेटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट नहीं रहे, कभी भी वो किसी बड़ी एसोसिएशन के अंदर किसी बेहतर पोस्ट पे नहीं रहे। सर उनके पास इससे बेहतर पोजीशन थी ना, उन्होंने फेडरेशन के ऊपर तरजीह दी ना उन पोजीशंस को।
देखिए सर, वो सियासी फैमिली है और सियासत में वो आ गई, बहुत पहले आ गई, और मैं उस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुनीर साहब कि देखिए, जब तक बिजनेस कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मीटिंग नहीं की जाएगी, इमरजेंसी इकोनॉमिक मीटिंग, देखिए जब आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो किन लोगों को बिठा के आप मीटिंग करते हैं और उसके बाद 15 दिन बाद लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाता है? बिल्कुल सही है, लोकल पुलिसिंग को। ठीक है, लोकल पुलिसिंग को, जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस है या दूसरे और लोग हैं जो आपके यहाँ जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, सियासी पार्टीज हैं, इनको बिठाया जाता है, उसके बाद एक पेज पे आया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाता है। बात ये है कि इनको ये चाहिए था कि जिस वक्त ये क्राइसिस में आए, ये सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाते, टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर सेक्टर, फला, आपकी क्या मसाइल, आपके क्या मसाइल, आपके क्या मसाइल, और फिर कमिटीज बनती, सजेशन बनता और उस पर इम्प्लीमेंट होता, वक्ती तौर पे सारा काम रोक देते। और आज अगर नहीं निकलता मुल्क क्राइसिस में तो हमें बताइए। बात ये, इसके साथ पैरेलल लाइन, देखिए लोन हमारे यहाँ ले लिया जाता है, हर इंडस्ट्री लोन लेती है, तो इंडस्ट्री लोन लेके गाड़ियां खरीदती नहीं है, स्टाफ की सैलरी नहीं देती, बल्कि मशीनरी इनहेंस करती है, रॉ मटेरियल लेती है। जब वो मशीनरी लेगी, रॉ मटेरियल लेगी, तो वो चलेगा, तो उससे जो नफा आएगा उससे लोन का पैसा उतरेगा ना। बिल्कुल सही। तो यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा आता है और खर्चे में बराबर हो जाता है। तो इसका हल क्या होगा फराज साहब, ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एक्टिव नजर नहीं आती बल्कि प्रोएक्टिव नजर आती है। हम ये देखेंगे शायद गवर्नमेंट मामलात हो जाने के बाद उसके ऊपर रिएक्टिव होती हुई दिखाई देती है। देखिए, ये सियासत बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है ना, इनको सियासत में लगाए और इकोनॉमी का चैप्टर जो है ना वो इनसे अलग कर दिया जाए। यही इस मुल्क का हाल है कि इसके अंदर चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी कर वो एक अलग टीम बना दी जाए, कांस्टेंट पॉलिसी हो, 20 साल की, कोई भी सियासतदान आए वो उसको चेंज ना कर सके। इसके अलावा मैं नहीं समझता, जब स्टेट बैंक को आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जब दूसरे इदारों को आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, तो भाई ये इकोनॉमी का जो चैप्टर है जिसे हर कोई अपनी मर्जी से चलाता है, एक पुल को इनॉग्रेट करता है, दूसरा पुल को रुकवा देता है, एक बसों के प्रोजेक्ट को ऑन करता है, दूसरा बसों के प्रोजेक्ट को रुकवा देता है। तो बात यह कि जब कांस्टेंट ऑफ पॉलिसी, आपने कहा कि एक पार्टी के अंदर मौजूद 2 वजीर खजाना के अंदर आपस में तसादुम है, तो मुल्क ये मैं नहीं कह रहे, तो एविडेंट है, ये तो खुद उनके बयानात से वाजे होता है ना फराज साहब। ये तो हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहे, ये तो उनके अपने बयानात है जो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप 100% ही दुरुस्त बात कर रहे हैं। और मुनीर साहब, इसका सिर्फ यही है हल, एक ही हल है, और हम सारी बिजनेस कम्युनिटी इस बात पर मुत्तफिक है कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाए और उसको फौरी तौर पे इस पे जो है वो बैठा जाए। कल मेरी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई तो मैं गवर्नर हाउस में था कराची के अंदर जी। तो मैं जब सदर मुमलिकत के मुंह से ये सुना कि जी पैसे नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास, तो जो है आप लोग जो है वो इस तरह से सेशन करें, तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, बैरिस्टर साहब कहते हैं जी उनके पास पैसा नहीं है, गवर्नर साहब कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, ये कहते हैं इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि लाखों अरबों रुपए की सैलरीज जो जा रही हैं, गवर्नर हाउस के अखराजात, प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात, इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। बिल्कुल सही, वहां तो वही सालन, वही रोटी खाई जा रही है, और गरीब आदमी भी सारे कॉम्प्रोमाइज। जब हम बात करें कि जी हमें इस चीज के लिए फंड चाहिए तो पैसे नहीं। सही। अच्छा फराज साहब, एक अहम मसला है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर ये आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं माशी इमरजेंसी के हवाले से। इसमें बड़े सारे मामला हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि 22 पेपर्स के ऊपर ये तमाम तर मुसविदा तैयार किया जा रहा है। इसमें माशी इमरजेंसी के हवाले से मामला होंगे जिसमें सफरी पाबंदियों से लेके कारोबारी औकात से लेके मुख्तलिफ मामला हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, चीजें मुझे नजर आ रही हैं, आम आवाम इस हवाले से परेशान है। इस मामले को लेकर पर्टिकुलरली अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, गवर्नमेंट खामोश है। ये कितना बड़ा डैमेजिंग हो सकता है, ये जरूर बताइएगा। देखिए, डैमेजिंग तो ये है और रोजाना के हिसाब से लोग परेशान हैं। इस चीज को बिजनेस कम्युनिटी में लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। और आपको लगता है गवर्नमेंट को फ्रंट पे आके इसको वाजे करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, काफी दिनों से ये खबरें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। इसमें किसी तौर पे सदाकत होगी तभी तो नहीं आ रहे ना सामने।
बात ये है कि लेकिन अगर इसमें सदाकत है तो ना- फिर आवाम को डरने की जरूरत भी तो है ना, कि अगर आज मुल्क इस नहज पे पहुंच गया कि कारोबारी औकात 6 बजे तक महदूद कर दिए जाएं, एक इंसान को सफर करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना पड़े, अपनी गाड़ी में सफर करने के लिए इजाजत लेनी पड़े, तो फिर ये तो किस नहज पे हमारी मैशियत आ चुकी है। फिर तो मेरे ख्याल से बड़े सारे सवालात हुकूमत को देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बात ये है कि ये सियासी ये जो इमरजेंसी है, ये सिर्फ उसी चीज को डिले करने की कोशिश है कि जो अभी जो है पिछले दिनों जो है हमारे क्या नाम है उसका, ये जो अभी इंटायरली वो हुआ है ना, खान साहब के हवाले से बात करें आप। हाँ, ये जो अभी अभी हमारा एक मुल्क जो साथ में जो है वो दिवालिया जो हुआ है, जी जी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जो हुआ कि फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ही बाहर निकाला और फिर ये सारी चीजें, तो ये तो इस तरह की अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा। और अगर इस चीज को हमने फौरी तौर पे जो है वो नहीं इसको देखा, टेकअप नहीं किया, और यकीनी तौर पे हम बहुत ज्यादा कोलैप्स कर देंगे। एलसी अभी भी हमारी नहीं खुल रही है, एलसी के बड़े प्रॉब्लम है और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे है नहीं। इसके लिए जो है वो फौरी तौर पे बैठना पड़ेगा, पैरेलल कोई ना कोई पोजीशन बनानी पड़ेगी, किस तरह से मुल्क को इस हालात से निकाला जाए। ठीक है ना। फराज साहब, फाइनल कमेंट दीजिएगा कि अगर ये इंप्लीमेंट किया जाता है, जो 22 नुकाती जो मसवदा तैयार किया गया, अगर इसको इंप्लीमेंट करने की हुकूमत कोशिश करती है या हुकूमत इस हवाले से सोच रही है, तो बिजनेस कमेटी का क्या रिएक्शन होगा इस हवाले से? मुनीर, बात ये बिजनेस कम्युनिटी से रिएक्शन ही दे सकती है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सियासी पार्टी तो है नहीं। बहुत से बहुत क्या कर लेगी, काली पट्टी बांधेगी, रोडों पे आ जाएगी, प्रेस क्लब के बाहर जाके अपना प्रोटेस्ट नोट करा देगी। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकती बिजनेस कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने वक्त दिया। और फराजुर रहमान, प्रेसिडेंट काटी, हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की नामवर बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वक्त जो माशी इमरजेंसी के हवाले से बातें कही जा रही हैं, जो माशी इमरजेंसी के हवाले से इशारे दिए जा रहे हैं, उस हवाले से यकीन तौर पर पाकिस्तान की बड़ी बिजनेस कम्युनिटी और खास तौर पर आवाम में, हर खास आवाम की मैं बात करूं तो तशवीश पाई जाती है। खास तौर पर जिस हवाले से माशी इमरजेंसी का ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट खामोश नजर आती है, तो यकीन तौर पे ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की खामोशी बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए खास तौर पे जो एक एक इशारे हैं जो हुकूमत की जानिब से आते हैं, वो बहुत मानीखेज हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी किस्म की आरा यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि हुकूमत के लिए भी उतनी अहम होगी जितनी आवाम के लिए होगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे इस्तेकाम हासिल करे, और पाकिस्तान का माशी तौर पे मुस्तहकम होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम किसी भी तौर पे अपने एसेट्स को दाव पे नहीं लगा सकते। याद रखिएगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और पाकिस्तान दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल होता है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही ज्यादा अहम नजर आता है। लेकिन इस वक्त अगर यह देखा जाए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की जो फाइनेंस पॉलिसी है, माशी पॉलिसी है, पूरी तरीके से नाकाम नजर आती है। हुकूमत हथियार डाले हुए नजर आती है, हुकूमत बेबस नजर आती है, तो यह गलत ना होगा। आम आवाम की मुश्किलात में हर रोज इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की वजह हुकूमत बेहतर तौर पर बता सकती है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे जो कि इस तमाम तर हवाले से जिम्मेदार हैं, वो बेहतर तौर पर आवाम के सामने आके सही मानों में जो हकीकी जो चीजें हैं उनको आवाम के सामने रखेंगे, ताकि आवाम में ये जो क्लैरिटी मिसिंग है वो क्लैरिटी आ सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।